नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाते समय यदि हम 11 बार इस छोटे से साधारण से मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे घर में जितने भी अटके हुए काम होते हैं वह होने लगते हैं। साथ में हमारे घर में धन आने के साधन जो हैं वो खुलने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों भगवान श्री सूर्य देव को जो भी व्यक्ति जल चढ़ाता है उसका ऐश्वर्य जो है वो पूरे विश्व में जाना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी भगवान श्री सूर्य देव पर किस विधि से हमें जल चढ़ाना चाहिए और क्या जब हम सूर्य भगवान पर जल को चढ़ाते हैं तो उसका जल जब हमारे शरीर पर गिरता है या हमारे पैरों पर गिरता है तो उसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कई लोग इसको शुभ मानते हैं, कई लोग अशुभ मानते हैं। तो आज मैं आप लोगों की इस समस्या को भी दूर कर दूंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारे घर में चल रहे बड़े से बड़े रोग खत्म होते हैं। साथ में वास्तु दोष, ग्रह दोष और कई प्रकार के दोष होते हैं, जैसे शनि दोष भी खत्म होता है, क्योंकि भगवान श्री सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव। और जब हम भगवान श्री सूर्य देव की पूजा करते हैं तो हमें कई गुना शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि कोई भी पुत्र अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकता है। इसीलिए हमें सूर्य देव की पूजा आराधना जो है वो समय समय पर करते रहना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों कई लोगों का ये भी मत होता है कि हमें किस पात्र से भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इस बात को मैं क्लियर करते हुए चलती हूँ कि भगवान श्री सूर्य देव पर जल हमें तांबे के पात्र से ही चढ़ाना चाहिए। और यदि आपके पास नहीं है तो अब ऐसे में आप पीतल के पात्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तांबे का पात्र बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तो तांबे के पात्र को पात्र से आप जल को चढ़ाइए। उसमें आप थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी को डाल लीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार लंबे समय से चलता है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान श्री सूर्य देव पर जल को चढ़ाना शुरू करिए। बाद में बची हुई तो लोटे में थोड़ी सी हल्दी रह जाए उसका आप तिलक उस बीमार व्यक्ति पर करिए। या आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, उस बच्चे को आप तिलक करना प्रारंभ करिए। नियमित रूप से करिए दोस्तों, नियमित रूप से किया हुआ कार्य कभी भी निरर्थक नहीं होता है। इसके बाद बात करती हूँ कि भगवान श्री सूर्य देव पर काफी लोगों को मैंने सुना है कि उस लोटे में हल्दी, रोली, अक्षत चढ़ाकर हमें भगवान श्री सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री विष्णु को चावल जो है, अक्षत जो है वो नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो हम भगवान सूर्य देव को अक्षत भी नहीं चढ़ा सकते हैं। कई लोगों का ये कहना होता है वीडियो में दूसरे का देखा बोल दिया। भगवान श्री विष्णु के ही सारे अवतार हैं, चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे विष्णु भगवान, चाहे सूर्य भगवान, सारे एक ही हैं। तो आप उनको चावल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। आप पुष्प डालकर उनको चढ़ा सकते हैं, पीले रंग का पुष्प, लाल रंग का पुष्प, या आप अपने घर में आपके घर में रोली है तो आप रोली मिला लीजिए उसमें, उससे भी भगवान सूर्य देव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लाल रंग के चंदन को आप जल में डालकर भगवान श्री सूर्य देव को चढ़ा सकते हो, लेकिन आपको अक्षत का इस्तेमाल उस समय नहीं करना है। आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल भी उस लोटे में डालकर भगवान श्री सूर्य देव को आप चढ़ाना शुरू करिए। दोस्तों कहते हैं जल चढ़ाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम जल को पूरे विश्वास के साथ और पूरे आस्था के साथ चढ़ाते हैं तो हमें कई गुना इसका फल मिलने लगता है। अब बात आती है कि भगवान श्री सूर्य देव पर हम जब जल चढ़ा रहे हैं तो हमारे हाथ जो हैं वो किस अवस्था में होने चाहिए। दोस्तों भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाते समय हमारे हाथ जो है वो सिर से कम 8 इंच ऊपर होने चाहिए। जितने ऊपर हमारे हाथ रहेंगे जितने ऊपर हमारे हाथ रहेंगे उतना ही ऐश्वर्य हमारा इस संसार में लोगों तक पहुंचेगा। तो आप हमेशा ही अपने हाथों को अपने सिर से ऊपर करके ही भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके साथ ही जो धारा नीचे धीरे धीरे गिरने दें। आप जो धारा नीचे आ रही है उसको बहुत ही धीरे धीरे आने दें। ऐसा नहीं आपको एक ही बार में उड़ेल देना है, आपको धीरे धीरे उस धारा को आने देना है। साथ में जो भी धारा नीचे गिर रही है उस धारा से आपको भगवान श्री सूर्य देव के दर्शन करने हैं। ऐसा करने से नेत्र दृष्टि दोष भी दूर होता है। तो इस तरीके से आप करिए। और दोस्तों जब हम भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो हमें मंत्र कौन सा बोलना है।
मंत्र बहुत ही साधारण से मंत्र हैं। आप भगवान श्री सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए, लेकिन जल चढ़ाते समय ही आपको मंत्र बोलना है, तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। आपके घर में चल रही दरिद्रता दूर होगी, आपके घर में चल रही गरीबी दूर होगी। भगवान श्री सूर्य देव की कृपा से आपके घर में तेज जो है वो बढ़ने लगेगा। तो आपको भगवान श्री सूर्य देव का मंत्र जो है, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। आप कोई भी मंत्र को उठा लीजिए, भगवान श्री सूर्य देव के कोई भी साधारण से मंत्र को उठा लीजिए। मैं बहुत ही साधारण से मंत्र आपको देती हूँ, कोई भी साधारण सा आप मंत्र एक बोलिए, लेकिन कम से कम आप 11 बार बोलिए। अब बात आती है, मैंने बोला 11 बार बोलिए। दोस्तों, जब हम गिनती करने पे आते हैं तो हमारा जो मन होता है वह कहीं ना कहीं भटक जाता है, वो गिनती करने में आ जाता है। तो आपको मंत्र बोलते समय 11 बार से ज्यादा हो जाए, कम ना रहे। आपको जब जल आप दे रहे हो भगवान श्री सूर्य देव को, तो आपको ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, भगवान श्री सूर्य देव का ध्यान कर रहा है, ना कि गिनती पर। कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा बोलिए, और क्योंकि हम अपने मन को गिनती में ना लगाकर जब भगवान श्री सूर्य देव पर लगाएंगे तो हमें उसका बहुत गुना लाभ मिलेगा। हमारे घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। जिसने भी भगवान पर भरोसा किया है और जिस भावना से किया है, वह कार्य हमारा होना निश्चित है। और कहा भी जाता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप अपनी भावना को अच्छा बनाइए, ऐसा नहीं है कि आप गिनती में ही अपने दिमाग को लगाइए। इसके बाद बात आती है, कई सारे लोगों के अंदर ये भी बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है कि जो भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाते हैं, और कई लोग अपनी वीडियो में बताते भी हैं कि भगवान श्री सूर्य देव को जल जो है वो हमें किसी गमले को पास में रखकर देना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी भगवान पर कोई भी सामग्री को चढ़ाते हैं तो वह प्रसाद बन जाती है। जब हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो जो धरती पर जल गिर रहा है दोस्तों, वह प्रसाद के रूप में हो जाता है। और भगवान का प्रसाद यदि हमारे शरीर में स्पर्श मात्र हो जाता है तो हमारा शरीर जो है वह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसके साथ ही हमें मानसिक सांत्वना मिलने लगती है। दोस्तों, भगवान जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि जाकी रही भावना जैसी, यदि हम अपने मन में कोई निगेटिव थॉट लाएंगे कि भगवान श्री सूर्य देव का जल हमारे पैरों पे गिर रहा, हमें पाप पड़ेगा, तो दोस्तों हमें उसका नेगेटिव ही असर देखने को मिलेगा। यदि हम इस भावना के साथ अपने शरीर पर उस जल को आने देंगे कि हमें भगवान श्री सूर्य देव का प्रसाद जो है वो तुरंत का तुरंत मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारे घर में कोई भी अनर्थ नहीं होना है। आप प्रसाद के रूप में भगवान श्री सूर्य देव के जल को अपने शरीर पर स्पर्श होने दें। इसके साथ ही दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, किसी भी तरीके का संदेह नहीं करना है, आपको कोई भी गमला नहीं रखना है। आप अपने तन मन को यदि पवित्र करना चाहते हो तो भगवान के स्पर्श में बने रहना है। इसके बाद दोस्तों, अब आप लोगों को कोई भी संदेह रह गया या कोई भी क्वेश्चन आपके पास रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ और सटीक कोशिश देने की कोशिश करती हूँ, आंसर देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा यही प्रयास करती हूँ कि भगवान से आप पूजा जो करते हैं या विश्वास जो करते हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करिए। साथ में आप लोग किसी भी प्रकार का संदेह ना रखिए कि मेरे पास ये सामग्री नहीं है या मेरे पास ये चीज नहीं है या मेरा ये दिन निकल गया, मैंने इस दिन में पूजा नहीं कर पाई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको बिल्कुल अपने मन को शांत करके करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों को वो ज्ञान तक को पहुंचा देगा। और सूर्य देव पर जल जो है वो प्रतिदिन चढ़ाया जाता है, तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हर किसी माता बहन के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए। तो आप लोग उन तक ही इस वीडियो को पहुंचाइए। साथ में दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार की किसी को गरीब व्यक्ति को जरूरत है, यदि आप देने में समर्थ है तो उसकी उस जरूरत को पूरा करिए। और किसी भी व्यक्ति को आप शब्द ना बोलिए, चाहे वह आपसे छोटा हो बड़ा हो। इतना सा यदि हम अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं तो भगवान हमें उसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देते हैं। सच्ची बात है दोस्तों, यदि हम दूसरे के दुख को जब समझने लगते हैं तो हमारे घर में दुख को मतलब टिकना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं टिकना है। भगवान श्री सूर्य देव के साथ आस्था करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।